प्रकार से पीपीपी का मामला है सर, वो ग्रामीण दरा की बात हो चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, वो नहीं सुधर रहा सर, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है ट्रिपल पी का। माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी ट्रिपल पी में कोई दिक्कत है, किसी का राशन कार्ड काटा नहीं गया है। जी वो तो सामने रैली माध्यम ना उड़े कोई आपने को सवाल ना कर राजनीति, क्योंकि आप राजनीतिक भी हो। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। अगर आप 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 आदमी जोड़ते हो, ये तो समर्थक हो गए ना, सरकार के डूम हो गए वो। तो आज वहीं पर तो किसान है और वहीं से किसान का पुत्र, क्योंकि इन अधिकारियों की बात करूं तो ये जो मैंने इनका पहला इंटरव्यू किया था तो उस कमेंट के माध्यम से पता चला कि ये ग्रामीण दरा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़ी बारीकी से किसानों का दर्द भी देखा हुआ है, बड़ी बारीकी से ग्रामीण दरा से जुड़े रहे हैं, तो बखूबी इनको पता होगा कि किस किस प्रकार की दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्र को, किसानों के रूप में हो और लोगों को सर आती हैं। हाँ, मैं आपके दर्शकों को एक बार मेरा प्रणाम कहना चाह रहा हूँ, यहाँ जो किसान साथी हैं उनको भी मेरा प्रणाम। मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था और मैं अभी आपको भी बता देना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ नज़दीकी गाँव धारणी का निवासी हूँ, बाडड़ा के नज़दीक, और खेत में रहता हूँ। तो पिछले जो 3 से 4 दिन जो पाला ज़बरदस्त ढंग से पड़ा है वो मैंने भी देखा है, मेरे खेत में भी नुकसान हुआ है। और सरकार, अच्छी बात यह है कि सरकार की नज़र है इसके ऊपर। सरकार ने किसी नज़र ही है, बाकी दरा के ऊपर काम नहीं दिख रहा। सरकार देखिए किसानों के लिहाज से लगातार मुआवजा आ रहा है, बाकी अभी भी आपकी मांग को जब हमारी उचित टिप्पणी के साथ भेजा जाएगा वहाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी तो किसानों के हित के लिए काफ़ी अच्छे से प्रयासरत हैं, तो वो ज़रूर आपकी इस जो बात को, जो वास्तविक और सही बात है कि नुकसान हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई सही फैसला आपके हक़ में लेंगे निश्चित तौर पे, मुझे भी विश्वास है। और हम भी उनसे ये प्रार्थना और अनुरोध करेंगे प्रशासनिक रूप में कि वो ये जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए जो आपने की जो मांग करी है स्पेशल गिरदावरी की, इसके मांग सर विनती आपसे, मांग मनवाने के लिए, मांग बताने के लिए, नुकसान का जायजा करवाने के लिए सिर्फ किसानों को रोड पे आना पड़ता सर, घेराव करना पड़ता सर, अधिकारी हो, नेता हो सर, चाहे कोर्ट प्रेशर का दायरा हो सर? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा किसानों से अनुरोध करूँगा, अभी पहले भी मैंने अनुरोध करा है कि अपनी मांगों को मनवाने का थोड़ा सा जाम लगाना है, पेड़ काटना है, रोड उखाड़ देने हैं, ये थोड़ा सा गलत और जल्दबाजी का तरीका है। क्योंकि अगर हमने रोड जाम कर दिए तो नुकसान किसे होने वाला है? उस आसपास के उन लोगों को होने वाला है जिसे जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना था, कोई और काम करने थे, या उन लोगों को होने वाला है जो गरीब लोग थे या बीमार लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचना था जल्दी और उस जाम की वजह से रह गए। प्रार्थना महज इतनी है कि वो सरकार से अपनी बात उन वैध तरीक़ों से पहुंचाएं जो संविधान ने उन्हें दे रखे हैं। क्या आपका संविधान मान सकते किसानों का, आम वर्ग का हो, कि किस दायरे में रह के वो क्या आंदोलन तक क्या व्यवस्था तक कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर? देखिए, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं इस तरह के बयान नहीं दे पाऊंगा जो राजनीतिक भी हों या कोई गलत उसका अर्थ ना निकले। सर ये सही सर, दो चीज़ें आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, किसानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उन सही रास्तों का इस्तेमाल करें विरोध का, और जो उन्होंने हमें जो ज्ञापन दिया है वो हमारी उचित टिप्पणी के माध्यम से सरकार को भेज ही दिया जाएगा, और यकीन पक्का है ही कि सरकार उसके ऊपर किसानों के हक़ में फ़ैसला लेगी। बहुत सर एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ सर, क्योंकि कामरेड ओम प्रकाश जी खड़े हैं, ये हर जुलूस के अंदर और हर उस प्रोग्राम के अंदर भागीदारी देखी जाती है जहाँ पे प्रशासन से और सरकार के ऊपर सवाल होता है। तो सर जिस प्रकार से पीपीपी का मामला है सर, वो ग्रामीण दरा की बात हो चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, वो नहीं सुधर रहा सर, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है ट्रिपल पी का। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, गंभीर हैं वो, और PS2 CM माननीय उमाशंकर जी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वो लगातार हमें निर्देश दे रहे हैं। माननीय उपायुक्त महोदय ने भी हमारी पिछली मीटिंग में ये कहा है, तो हमने एक व्यवस्था करी है सरकार के लिहाज से कि हमने हर खंड लेवल के ऊपर हमारे जो
ट्रिपल पी को सुधारने वाले लोग हैं, ठीक करने वाले लोग हैं, जो ग्रीवेंस ले सकते हैं, उन लोगों को बैठा रखा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी ट्रिपल पी में कोई दिक्कत है, किसी का राशन कार्ड काटा नहीं गया है, वो एक बार एक्सक्लूड किए हैं, मतलब बाहर निकाले हैं, जो 4 पैरामीटर बनाए गए थे उनके तहत। अगर किसी साथी को ये लगता है कि उसकी इनकम को गलत दिखाया गया है, लेकिन आम वर्ग से भय भी था सर। प्लीज़ मुझे बोलने दीजिएगा। आपकी बात सही है, क्योंकि कोई नई चीज़ होगी तो यकीनन वो भय और डर, घबराहट पैदा होती है सर। तो ये एकदम नई चीज़ है, धीरे धीरे सुधारने के लिए आ रही है। बदलाव प्रकृति का नियम है, तो उसके तहत ये भी आ रही है। तो इसमें घबराए नहीं, डरे नहीं। सरकार की पूरी बात सर, अगर प्रकृति का बदलाव हो सर तो कोरोना था सर, प्रकृति का बदलाव सर नहीं, ये सर सिर्फ कंप्यूटर का बदलाव है सर, चाहे देख रेख का बदलाव है सर, ये तो वो बदलाव है सर जो आम जन को, सिर्फ आम जन के लिए परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि परेशान करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि सही चीज़ें पता चल जाएं। सर ये प्राकृतिक भी नहीं है सर। मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज़। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है, मान लीजिएगा मेरा राशन कार्ड था और वो कट गया, तो सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, उसमें आप अपना ग्रीवेंस अपलोड कर सकते हैं। सिटीज़न ग्रीवेंस के लिहाज से सिटीज़न कॉर्नर जो है उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। आप ब्लॉक लेवल पे जो हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं उनको लॉगिन पासवर्ड्स मिल चुके हैं ऊपर से, उनको आप अपनी ग्रीवेंस दिखा सकते हैं। ये माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में पूरा एक हेल्प डेस्क बना रखा है, वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और सरकार बहुत शिद्दत से लगी है, जितनी सारी ग्रीवेंसेज हैं सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि 21 दिन में वो सारी ग्रीवेंसेज समाप्त हो जाएंगी। नहीं सर, जो डाली जाएंगी। सर मैंने देखा था कि चाहे लोकतंत्र का आमजन हो, चाहे लोकतंत्र के अंदर का अधिकारी हो, वो सरकार की नहीं बात करता सर, लेकिन आमजन की बात होती है सर। लेकिन आज आप कहीं ना कहीं सरकार की बात कर रहे हैं, आमजन की बात। मैं आपकी बात से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा हूँ, और पक्ष रखने के लिए मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये आमजन की समस्याएं जो हैं वो सरकार ने समझी हैं, प्रशासन ने समझी हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि एज ADC माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें बुलाया है, PS2 CM सर ने भी हमें बुलाया है, और लगातार वो रिव्यू हमारा कर रहे हैं। माननीय उपायुक्त महोदय ने भी मीटिंग्स ली हैं और लगातार इस पे काम हो रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए, कोई नई चीज़ आएगी वो थोड़ा सा आपको समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बेचैनी से सरकार अधिकारी क्या प्लान बना रहे हैं PPP के लिए, क्या प्लान बन रहा है शहर के लिए, ग्रामीण धारा के लिए? लगभग 21 करेक्शन मॉड्यूल डाल दिए गए हैं, जिसमें अगर आपकी कोई गलती है तो वो 21 रूप में ठीक हो सकती है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की है या चाहे आपकी और तरह की हैं। फिर और लगभग 6 ऐसी ग्रीवेंसेस को लाइव कर दिया गया है, जहां पहले से ऐसा नहीं था कि अगर आपकी इनकम बिजली के बिल की वजह से है तो आप नहीं दिखा पा रहे थे। सरकार ने इस तरह की 6 ग्रीवेंसेस को ऑनलाइन कर दिया है, लाइव कर दिया है कि अगर आपकी ये ग्रीवेंस है तो आप यहाँ डालिए और हम उसे ठीक कर देंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो घबराहट ना हो, वो बेचैनी ना हो। एक बार अचानक आपको जो लगा है वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। CM साहब सचमुच इसे खुद रिव्यू कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अब बात किसानों से कर लेता हूँ, क्योंकि हर बार हर तरह हर आदमी के लिए किसान है वो बस देने का काम कर रहा है, लेकिन किसान फिर से आज रोड पे कमरे साहब हमारे सेक्रेटरी हाँ बताएं क्या मामला है, किस तरह की व्यवस्था हुआ आज जो हम यहाँ किसान इकट्ठे हुए, पहले भी हमें 3-4 आपको भी पता है 14, 15, 16 तारीख को इतनी भारी ठंड थी जिसकी वजह से कपास हमारी सरसों की फसल 90% नष्ट हो गई है और सब्जियाँ 100%। कृषि मंत्री घर का आदमी है, नू कहना काम चालक होने का, नू दुखी पाओगे तो फिर वो जज कर कोई बाहर के पूर्व मुख्यमंत्री जाके कहे कि ये दलाल साहब नहीं, ये पानी के दलाल जी हैं, इतनी बड़ी उपाधि दे के गए हैं, आप उनको कहोगे फसल खराब होती है, किस तरह की खराब हो गया? हम आपके माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं, हमारी सुंदर ब्रांच में 15 दिन पानी आता था, 1.5 दिन भी पानी नहीं आया। हमारे पानी के मंत्री होंगे, हम मानते हैं, कहते वो भी यही हैं कि भाई अपनी कलम का इस्तेमाल करो। हम कहना चाहते हैं कपास की 2020 की फसल खराब हुई थी सफ़ेद मक्खी की वजह से, 81 करोड़ 61 लाख रुपए आया हुआ है। 7वें महीने की 7 तारीख को पैसा आ गया था, आज 7-6 महीने से ज़्यादा हो गए। वो पैसे की APR भी आज तक सरकार ने नहीं बनाई है। सरकार किसान को पैसा नहीं देना चाहती। बिजली के तत्काल स्कीम के तहत
3 लाख से लेकर के 7 लाख तक पैसा भरवाया हुआ है किसान का। किसान यदि अपना बिल एक दिन नहीं भरता है तो उसको 5 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से देना पड़ता है, और उन्होंने 5 साल से अपना पैसा भरा हुआ है, अब तक भी सरकार उनको कनेक्शन देने में नाकाम है। सरकार कहे कि हरियाणा का किसान हो, ग्रामीण का किसान हो, वो खुशहाल है, खुश है, चाहे जेपी मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो। देखिए, सरकार जो दावे करती है वो सच नहीं है। और अभी आप देखिए, पिछले 4-5 दिन से गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब का भाव हमसे ज़्यादा है, हरियाणा का पहले सबसे ज़्यादा होता था, तो कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि मैं तुम्हारी धमकियों के आगे नहीं झुकूंगा। तो इसलिए ना कृषि मंत्री ना मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। और पिछले 1 हफ्ते से पूरे भिवानी जिले का किसान कामरेड साहब लड़ाई लड़ते आपको दौड़े डाडी हो गए। देखिए, लड़ाई तो लड़ी जाएगी, अब लोगों को इकट्ठा करके ताकत बना के लड़ी जाएगी। एक आदमी तो लड़ाई लड़ नहीं सकता। अब दबाव पड़ेगा, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, सरसों बर्बाद होगी, सब्जियां बर्बाद होगी, उसकी गिरदावरी नहीं करवा रहे। आज उसी मुद्दे को लेकर लेकिन आप लोग हर बार रोड पे देखो, हर बार अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी गांधीवादी तरीके से मांग उठा सकते हैं, और रोड पे आने का शौक नहीं है। सारे आप देखते होंगे बहुत अच्छे घरों से हैं और काम कमा के खाने वाले हैं और कानून विश्वास। प्रधान जी, मैं वो सवाल नहीं ले रहा, मैं ये ले रहा हूँ कि सरकार को आप लोगों को मजबूर कर दिया रोड पे आने के लिए, और आप लोगों ने सरकार को बस। अजय जी, आप सारा दिन न समस्याओं को देखते रहते हो, चाहे सीवर की पानी सारी उठाते हो। मैं कहता हूँ कि सरकार में कौन संतुष्ट है? सीवर बंद पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, कानून व्यवस्था बुरा हाल है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा। किसान को आज जैसे कामरेड साहब कह रहे थे, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। आज 90% से ऊपर खराब है जी फसल का। फिर से चुनाव आओगे, फिर से बातें होंगी, फिर पिछली बार भी यही जज्बात है, ये हौसला था, लेकिन बस बेट चाल से चुनाव आगे बढ़ जाए। देखिए, हम चुनाव की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि जो भी सरकार आएगी गलत कानून बनाएगी, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी को सेधना होगी, तो हम लोग सड़कों पे रहेंगे और उनके हक में आवाज़ उठाएंगे, सरकार को झुकने की मजबूर करेंगे। तो आज एडी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीसी ने कहा कि आपकी जो मांगे हैं, हमने 90% से ऊपर खराबे की बात कही है। उसमें सरसों की भी थी और क्या नाम अपने सब्जी थी, फल भी थे, सब एरिया खराब हो रही है। ये तो शाम तो पूरा ही खराब है, भिवानी का पूरा एरिया खराब है। तो ये मान के चलता हूँ कि भिवानी जिला और दादरी दोनों में कम से कम लगभग 80% से ऊपर एरिया जो एकड़े है सारी खराब है। प्रधान जी, वो तो सामने रैली माध्यम ना उड़े को सवाल ना कर राजनीतिक, क्योंकि आप राजनीतिक भी हो। इसका जवाब देता हूँ आपको। अगर आप 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 आदमी जोड़ते हो, ये तो समर्थक हो गए ना, सरकार के डूम हो गए वो। लेकिन उसके अलावा संख्या कितनी है? तो शाम के अंदर 1.5 लाख से ऊपर तो वोट है, और संख्या होगी कम से कम 3.5 लाख। तो 3.5 में 20,000 आदमी गए और वो भी पूरा भिवानी के गए। तो मैं मानता हूँ बाकी तो सारे खिलाफ से। अब वो कौन देखे आपने? पुराने है, ये जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, केवल ये काटना चाहते हैं। बच्चों का जो इंसेंटिव आता था, 1 टाइम छात्रवृत्ति आती थी, फिर बताइए उस टाइम जो एडीसी कर रहा था, उस टाइम को बोल रहे अभी बात सारी मजा आ जाए उस टाइम। मैं उस टाइम वो ये बात ये दिया जी, एडीसी एक बात कर रहा था और उसने एक ऐसी बात कह दी थी कि मैं जमींदार का लड़का हूँ, गलत नहीं होने दूंगा। नहीं, वो तो मैंने शुरुआत कही थी। नहीं, आपने बिल्कुल आपने पीपी की बात उठाई, बहुत अच्छी बात थी। और मैं कहना रहा, इसमें कोई परेशान इतनी है, लोग को खुश नहीं है। 20,000 सुनो, आप उस टाइम कह देते, मजा आ जाए बात का। भिवानी जिले की 12 लाख जनसंख्या है और ये 20,000 पूरे भिवानी जोड़ते हैं, 11,80,000 लोग परेशान है, मरने को आतुर हो रहे हैं। चलो जी, मरने को आतुर है। तो ये है जी मामला, फिर से ज्ञापन दिया गया किसानों का। अपना टीचर भाई है इसके ब्योत का, हमने बेरा भी से डीसी साहब का भी सुने ना, या बता दूं आपको। वीडियो चालू सर, या काट के